बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, एक हफ़्ता हो गया मगर कौमी उफ़क़ पे सुहेल अफरीदी के दौरे सिंध की बाज़गश्त जारी है। सुहेल अफरीदी के दौरे कराची को मुल्की सियासत को जाँचने के लिए सियासी बैरोमीटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तासुब की ऐनक उतार के देखा जाए तो सुहेल अफरीदी के इस दौरे से PTI को सियासी तौर पर वो मिल गया जिसके लिए वो काफ़ी महीनों से, क्या 2-3 साल से कोशिश कर रही थी। उसके कारकुन काफ़ी अरसे बाद इतनी बड़ी तादाद में घरों से निकले हैं या उनको निकलने दिया गया है। सुहेल अफरीदी के दौरे सिंध के दौरान पीपल्स पार्टी के लिए भी कई स्कोप्स मौजूद थे। सुहेल अफरीदी के सरकारी इस्तकबाल से पीपल्स पार्टी ने ये सियासी फ़वाइद समेटने भी शुरू कर दिए थे। एक वक्त ऐसे आने लगा था कि आगे चलकर लगता था कि किसी न किसी मकाम पर PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो सकती है, मगर ज़राए के मुताबिक उसके बाद मरकज़ और पंजाब में पुरस्रार तौर पर कुछ हुआ। कहा जाता है कि जी पंजाब से किसी ने पीपल्स पार्टी की नहायत जज्बाती अंदाज में शिकायत लगाई कि हमसे लाहौर में तशद्दुद और बदसलूकी करा के रुसवाई का ढोल हमारे गले में डाल दिया गया है और पीपल्स पार्टी को जमहूरियत का मसीहा बनने का मौका दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इस शिकायत के बाद पीपल्स पार्टी पर प्रेशर आया और वो सियासी कामयाबी समेटने की बजाय अपने ही होम ग्राउंड पर एक जीता हुआ सियासी मैच हारने पर मजबूर हो गई। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी शफ़ी जान कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध के स्टाफ़ ने सुहेल अफरीदी के स्टाफ़ को फ़ोन करके कहा कि जी हम पर बहुत प्रेशर है, जिसकी वजह से वज़ीर आला मुराद अली शाह से सुहेल अफरीदी से जो तयशुदा मुलाकात है वो नहीं कर सकते। इस खुली हकीकत के बावजूद अब पीपल्स पार्टी के रहनुमा अपनी खिफ़त छुपाने के लिए, या शायद ये भी किसी दबाव के तहत वफाक का प्रेशर है या नून लीग का, पता नहीं किसका है, कि जी सुहेल अफरीदी पर वो सारे अब बजाय खामोशी इख्तियार करने के खसानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, वो सुहेल अफरीदी पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाना शुरू हो गए। लेकिन नाज़रीन, हर कोई जानता है कि हारी हुई पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में अब कोई जान नहीं है। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी आज एक बार फिर मुख्तसर दौरे पे कराची आए। वो एयरपोर्ट से सीधा सोराब गोट PTI के कारकुन बिलाल महसूद के घर गए। बिलाल महसूद सुहेल अफरीदी के दौरे कराची के दौरान एक हादसे का शिकार होकर जाँ बाग हो गए थे। इससे पहले मुआविन ख़ुसूसी शफ़ी जान भी मरहूम के घर ताज़ियत के लिए गए थे और मरहूम के अहले खाना के लिए इमदाद का ऐलान भी किया था। इसके बावजूद सुहेल अफरीदी भी आज ख़ास तौर पर पेशावर से कराची आए और सुहेल अफरीदी के इस दौरे की अहमियत ये है कि इससे पता चलता है, PTI की सफ़ों में ये बात डिस्कस की जा रही है कि सुहेल अफरीदी अपने कारकुनों को ओन कर रहे हैं हर जगह पे। मुखालफिन जो मर्ज़ी कहें, मगर PTI कारकुनों को पैगाम ये दिया जा रहा है कि वो बेयारो मददगार नहीं है। पार्टी की कॉल पर कारकुन बाहर निकलते हैं तो लीडरशिप भी मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है। तारीख़ बताती है कि कारकुन और कायद का ये ताल्लुक़ किसी भी तहरीक के दौरान मोज़े दिखा दिया करता है। अच्छा नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान के पासपोर्ट की आलमी सतह पर दुर्गत बन रही है, दूसरी तरफ वज़ारा के दावे हैं कि पाकिस्तान की आलमी शनाख्त बेहतर हुई है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बाद अब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी यही राग अलाप रहे हैं या अलाप रहे थे कि जी पाकिस्तान की सफारती तन्हाई ख़त्म कर दी गई है और पाकिस्तान दोस्तों में घिरा हुआ है। मगर क्या करें, आसमान भी शायद हुकूमत और उसके वज़ारा का दुश्मन हुआ है। जो वज़ीरों की आर्जी खुशियाँ भी जो है उनको मलिया मेट करने पर तुला हुआ है। ख़बर यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इन मुल्कों से आने वाले बहुत सारे तारकीन वतन अमेरिका पहुँचते रियासत पर बोझ बन जाते हैं। पाबंदी के शिकार मुल्कों में पाकिस्तान का नाम तो शामिल है मगर हिंदुस्तान का नहीं है। ये काम अमेरिकी सदर ट्रंप कर रहे हैं, जिन्हें हमारे वज़ीर आज़म ने 2 बार नोबेल अमन इनाम के लिए नामज़द किया है। इससे नाज़रीन साबित होता है कि कौमों के ताल्लुकात में सिर्फ अपने मफाद को देखा जाना चाहिए। अमेरिका भी हमेशा ऐसा ही करता है। सिर्फ हमारे हुक्मरान ही ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं और समझ लेते हैं कि फ़लाँ सदर मेरा ज़ाती दोस्त बन चुका है। बड़ी अजीब बात है। और फिर आज पाकिस्तान की तरफ से ये भी ऑफिशियली कहा गया है कि जी हम ये मामला उठा रहे हैं और हम यकीन है हमें कि हम ये करने में कामयाब हो जाएंगे कि अमेरिका अपने फ़ैसले को रिकन्सिडर करे। नाज़रीन, आप भी जानते हैं कि जहाँ 75 मुल्कों पर पाबंदी लगी है वहाँ पर पाकिस्तान को सिंगल आउट करके अमेरिका पाकिस्तान के मामले पर नरमी से गौर करेगा। इसके कितने फ़ीसद चांसेस हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन बहरहाल
सरकार को ये कहने का हक हासिल है और उसने कह दिया है कि जी हमने ये मामला उठाना है। जब उठाएंगे तो देखेंगे, जब वो पाबंदी भी उठाएंगे तो भी मैं आपकी खिदमत में ज़रूर अर्ज़ कर दूंगा। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल अब तक तरक्की के, उन्होंने आज तक जितने भी कबूतर उड़ाए हैं उनमें से आज तक कोई वापस नहीं आया, मगर एहसन इकबाल की मुस्तकिल मिजाजी की दाद देना पड़ेगी कि वो 1990 से लेकर आज तक तरक्की के ये कबूतर उड़ाते चले जा रहे हैं। उनका ताज़ा फरमान ये है कि पाकिस्तान तरक्की की उड़ान भर चुका है। जनाब एहसन इकबाल जैसे ही इक्तसादी उड़ान भरने की जहाँ फिज़ा ख़बर सुनाई है, उससे मुल्क भर में उसी रोज़ मुल्क भर में लोड शेडिंग का अज़ाब दोबारा शुरू हो गया जिस दिन बयान आया। तो इससे बेहतर नहीं है कि जैसे मैं कह रहा हूँ ना जी, अता तारड़ साहब के साथ ये हुआ, फिर उनके साथ ये हुआ, मोहसिन नकवी साहब के साथ, और अबिन साहब के साथ यही हो रहा है। मतलब जब कहा है तो उसी दिन से लोड शेडिंग का अज़ाब शुरू हो गया। शदीद सर्दी के मौसम में बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो 4000 मेगावाट तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से शहरी इलाकों में 6 घंटे तक और देहात में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मुल्क की तरक्की की उड़ान इसी तरह जारी रही तो इसी साल जून जुलाई में पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाएगा, और वो ख्वाब जो नून लीग 40 साल से वो एशियन टाइगर वाला ख्वाब दिखा रही है, वो रवां साल शर्मिंदा ताबीर होने के बिल्कुल करीब है। इस तारीख़ी कामयाबी पर हम नून लीग और 30 साल से पाकिस्तान के तरक्की याफ्ता बन जाने की खबरें नहायत मुस्तकिल मिजाजी से देने पर एहसन इकबाल साहब को पेश की मुबारकबाद पेश करते हैं। मतलब वो एहसन इकबाल साहब पता नहीं कौम को समझते क्या है। कौम बड़ी सियानी है, कौम आपको जवाब देना जानती है। मैं आपको बार बार एहसन इकबाल साहब आपके हर बयान के बाद आपकी खिदमत में मुअद्दबाना अंदाज में ये अर्ज़ करता हूँ कि कौम को बेवकूफ़ मत समझें। वो एक शौहर इसी तरह अपनी बीवी को अंग्रेज़ी समझाने पे तुला होता है, तो दोपहर के वक्त बीवी खाना लाती है तो शौहर कहता, वो बीवी कहती है कि जी ये लें डिनर कर लें, तो शौहर कहता पागल, और दोपहर के खाने को डिनर नहीं लंच कहते हैं। बीवी कहती है मुझे भी पता है दोपहर के खाने को लंच कहते हैं, जो मैं खाना दे रही हूँ ये रात का ही बचा हुआ है। तो आपका भाईजान ये हाल है, कौम आपके आप लंच को रात के ही खाना बासी खाना खिलाने पे तुले हुए हैं, लेकिन कौम को पता है कि आप बासी खाना खिलाने पे तुले हुए हैं। ये वारदात डालने की बस कोशिश ना करें, मेरा बहुत मुअद्दबाना आपसे तकाजा इतना सा है। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ साहब का भी कहना है कि जी आलू और किन्नों के काश्तकारों की मेहनत रायगा नहीं जाने देंगे। बिल्कुल सही, जैसे आपने गंदम के काश्तकारों की मेहनत रायगा नहीं जाने दी। ये तो मैडम वज़ीर आला साहब ये तो आपका बयान है, हकीकत क्या है उस पर नज़र डालने की अशद ज़रूरत है। हकीकत ये है कि गंदम के बाद अब आलू के काश्तकार भी तबाही के दहाने पर नहीं पहुँच चुके, तबाह हो चुके हैं। इस वक्त मंडी में आलू की फ़ी किलो कीमत 20-25 रुपए है, जबकि आलू की फ़ी किलो जो पैदावारी लागत है कम से कम वो 26 से 35 रुपए है। और आपकी खिदमत में सिर्फ आपको पता ही होगा मैंने क्या बताना है आपको कि मेरे ज़िला उकाड़ा में कई खेतों में कई ज़मींदारों ने खड़ी फसल पे आलू की फसल पे हल चला दिए। उसकी जो पुटवाई है ना वो महंगी पड़ती है, मंडी लेके जाना महंगा पड़ता है, इसलिए उन्होंने खड़ी फसल पे हल चलवा दिए। हर साल मुल्क में आलू की बड़ी मिकदार अफ़गानिस्तान बरामद की जाती थी, जिससे मकामी काश्तकार न सिर्फ अपनी पैदावारी लागत पूरी करता था बल्कि अच्छा खासा मुनाफा भी कमा लेता था। मगर इस साल अफ़गान बॉर्डर बंद होने से मकामी काश्तकार की बिल्कुल कमर टूट गई है। मुल्क में 4 मिलियन टन आलू की पैदावार हुई है। अंदाज़ा है कि यही हालात रहे तो आलू के काश्तकारों को सिर्फ रवां सीज़न के दौरान 66 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान होगा। कुछ बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल किन्नू का आपने जिक्र किया, तो किन्नू के काश्तकारों की भी जो सूरत हो चुकी है सूरत हाल वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। किन्नू की फसल की मुनासिब कीमत कहीं पर भी नहीं मिल रही। अब क्या करेंगी वज़ीर आला साहिबा या पंजाब हुकूमत, क्या करेगी मैं नहीं जानता, किस तरह मदद करेगी, किस तरह कह रहे हैं कि तबाह नहीं होने दी, तबाह तो हो चुके हैं। हुकूमत का ख्याल ये है कि किन्नू की बरामदात में इजाफा करके किसानों के नुकसान के इजाले की कोशिश की जाएगी। हुकूमत ने किन्नू की जो बरामद का तखमीना है वो 3 लाख टन लगाया है, मगर आज़ाद ज़राए के मुताबिक अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद होने और ईरान की सूरत हाल के पेश नज़र बरामदात का हदफ हासिल होना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी का अंदाज़ा नाज़रीन इस बात से लगा लें कि इमरान खान हुकूमत के आखिरी 4 साल 2021 में किन्नों की 5.5 लाख टन
बरामदात हुई थी, जो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि एक तरफ किसान को अपनी फसल की कीमत नहीं मिल रही और दूसरी तरफ आम सारिफ को भी अब आलू और किनो महंगे दामों मिल रहा है। अजीब वैसे खेल है, सारे खेल में लूट मार जो है वो मिडल मैन कर रहा है। अच्छा नाज़रीन, मतनाज़ा ट्वीट्स के केस में आज इस्लामाबाद की खसूसी अदालत में अजीबो गरीब सूरत हाल, बल्कि कहना चाहिए इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई। ईमान मज़ारी तबीयत की ख़राबी की वजह से आज इस्लामाबाद अदालत में पेश नहीं हो सकी, मगर प्रोसिक्यूटर आज ही सरकारी गवाह पे जरा के लिए इसरार कर रहे थे। इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के डिस्ट्रिक्ट बार के नौमुंतखब सदर नईम गुजर ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के दिफा में डट गए। हादी अली चट्टा और नईम गुजर एडवोकेट ने अदालत को बताया कि जी ईमान मज़ारी की तबीयत ठीक नहीं है, आज का इल्तवा दे दें। तो प्रोसिक्यूटर ने मुखालफत करते हुए कहा कि जी अदालत आज ही गवाह से हलफ लेकर बयान रिकॉर्ड करे। फिर नईम गुजर ने कहा कि तुम हलफ लेकर दिखाओ, मैं देखता हूँ कि कैसे लेते हो। मैं बार का सदर हूँ, कोई तुम्हारे बाप का मुलाजिम नहीं हूँ। आंखें वहाँ दिखाना जहाँ से तुम हो के आए हो, तुम हलफ लो, मैं टांगें तोड़ कर भेजूँगा। बहुत हार्श बोल रहे हैं वो भी। सदर डिस्ट्रिक्ट बार और प्रोसिक्यूटर के दरमियान इस तलखी को देखकर जज अफजल मजूका अदालत से उठकर चैम्बर में चले गए और केस की समाअत में वक्फा कर दिया गया। गुमान ये जाहिर किया जा रहा था कि वो आके कोई और फैसला सुनाएंगे, जिसके बाद उन्होंने वापस आके अदालत में ये फैसला दिया कि जी ईमान मज़ारी को गिरफ्तार करके दिन 1:30 बजे अदालत में पेश किया जाए। अब वक्फे के बाद हादी चट्टा और ईमान मज़ारी अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अफजल मजूका ने ईमान मज़ारी और हादी चट्टा के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। दोनों का गवाह से जरा का जो हक़ है वो भी ख़त्म कर दिया और केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। यह अजीबो गरीब हुआ जो कुछ भी हुआ, अफसोसनाक ही कह सकते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, अलीमा खान के ख़िलाफ़ 26 नवंबर केस जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह समाअत हो रही है उसका फ़ैसला भी जल्द आ जाएगा। किसी वक्त भी सुनाया इस बारे में हमारे जो मोतबर साफ़ी हैं हसन अयूब साहब, वो बता चुके हैं कि अलीमा खान को सज़ा सुनाने का फ़ैसला कर लिया गया है। अच्छा नाज़रीन, ख़बर यह है कि केपी हुकूमत ने फैंसी और पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेट्स की नीलामी का ऐलान कर दिया। फैसले के मुताबिक सियासी रहनुमाओं के नाम वाली नंबर प्लेट्स जो हैं वो भी नीलामी के लिए पेश की जाएंगी, जैसे इमरान खान 1, इमरान खान 804, इन नामों की प्लेट्स जो है नीलामी के लिए पेश की जाएंगी। इसी तरह नवाज़ शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, वली खान, बाचा खान, मरियम नवाज़, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बिलावल के नाम वाली नंबर प्लेट्स भी नीलामी के लिए पेश की जाएंगी। 27 जनवरी को गालिबन होने वाली ये नीलामी जो है पेशावर के निश्तर हॉल में मुनक्किद होगी। बोली का आगाज़ 10 लाख रुपए से होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बोली देने वाला लीडर बंदा जो है वो अपनी पसंद के लीडर की नंबर प्लेट हासिल कर लेगा। अब ये तो हर किसी को पता है कि सबसे ज़्यादा कीमत किसके नाम की नंबर प्लेट की लगेगी, मगर यहाँ देखना ये है कि दूसरे नंबर पे कौन आता है। महकमा एक्साइज़ केपी का कहना यह है कि नंबर प्लेट्स की नीलामी का ये इकदाम सूबाई ख़जाने में इजाफे के लिए किया गया, मगर पता नहीं क्यों यार लोग उसे केपी हुकूमत की सियासी शरारत करार देने लग गए। अच्छा नाज़रीन, आखिर में असद अब्बास असद के 2-4 अशार सुन लें। अना की जंग में रस्में निभाना पड़ती हैं, अना की जंग में रस्में निभाना पड़ती हैं कि हासिदों से भी आंखें मिलाना पड़ती हैं। ये उसका शर्फ कि उसको गिराने वालों को ज़मीन पे लेट के नज़रें लगाना पड़ती हैं। वो उस मकाम पे बैठा है मुतमईन कितना, उस मकाम पे बैठा है मुतमईन कितना, जहाँ पे लोगों को जानें बचाना पड़ती हैं। वो जानता है कि राह वफ़ा नहीं आसान, वो जानता है कि राह वफ़ा नहीं आसान, वो जानता है कि नस्लें लुटाना पड़ती हैं। चराग बांटने वालों का मुकद्दर देखो, उन्हें तो दिन में भी शम्में जलाना पड़ती हैं। असद ये इश्क है बच्चों की लोरियों जैसा, असद ये इश्क है बच्चों की लोरियों जैसा, सुना सुना के जो फिर से सुनाना पड़ती हैं। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह।